अस्सलाम वालेकुम। आज ही मेरा तीसरा जो फार्मूला फंक्शन पर मुश्तमिल लेक्चर है वो है जी इलेक्ट्रिक बिल पे, जिससे जी काफ़ी ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली जो आपको पता ही है कि लोड शेडिंग या बिजली कम आती है, लेकिन बिल जो है वो कसर निकाल देता है। एक मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, वापडा के, और उसके अलावा जी मज़े की बात है कि हमारे मुल्क में बिजली के इस्तेमाल करने पे भी टैक्स कि जितना आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे बाकी शायद कहीं या यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ायदा होता होगा, हमारे यहाँ कस्टमर से उतना ही मज़ीद टैक्स लिया जाता है। तो शुरू करते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी बिल को जी। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया हुआ है जी, फर्जी कुछ हेडिंग बना के मेंशन मैंने किए हुए हैं जी। जैसे मैंने जी यहाँ पे मीटर नंबर है एक फ़र्जी दे दिया हुआ है, नेम ऑफ़ कस्टमर है, ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि हेडिंग जो है वो वाज़े आपको बाकायदा नज़र आएंगी। और यहाँ मैं इनको हाईलाइट करके मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ये कॉलम जो है हद से ज़्यादा इनकी विड्थ मुझे ना बढ़ानी पड़े और सिस्टम सेट कर दे जी उसे उसी तरह जैसे ये नेम ऑफ कस्टमर है। अब यहाँ पे जी मेरे पास रिज़ल्ट है कि नेम ऑफ कस्टमर है, फिर करंट रीडिंग, ये मैंने जी रैप टेक्स्ट की मदद से इनको सेट कर रहा हूँ ताकि विड्थ कम हो जाए और शीट में स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है मुझे नज़र आए। यहाँ बिल ड्यू है, यहाँ गवर्नमेंट टैक्स, यहाँ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट जो है डबल ट्रिपल हासिल करके फिर नेक्स्ट मंथ में भी लगा देती है कि जी मज़ीद आप पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो आपने अदा करनी, पहले भी वसूल कर लेती है और बाद में भी ये वसूली करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जी टैक्स ओवर टैक्स है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स शरह लगा रखी तो उसके हिसाब से जी फिर टीवी फ़ीस है, फिर टोटल बिल ड्यू जी यहाँ मैंने जी मेंशन कर दिया हुआ है। अब यहाँ मैं इसको जी सेट कर देता हूँ पहले कि जो कॉलम विड्थ और रॉ हाइट है उसकी सेटिंग मैंने कर दी है जी रैप टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे मैंने इसे मज़ीद कम किया। अब मैं इसे भी ऑल बॉर्डर सेट कर देता हूँ ताकि जो भी कैलकुलेशन मैं करूँ आपको अलग से नज़र प्रॉपर आए और जिससे आप समझ पाएंगे। अब आ गया जी मेरे पास सबसे पहले है जी मीटर नंबर। अब मीटर नंबर मैंने जी फर्जी यहाँ पे दर्ज कर दिया है और उसमें मैंने जी यहाँ पे फिर नेम ऑफ कस्टमर जी, अब यहाँ पे मैंने कस्टमर भी नेम दर्ज कर दिया है, मैंने अपना नाम ही दर्ज कर दिया है जी। और यहाँ पे जी मैंने अब दर्ज किया है जी, देखें कि करंट रीडिंग मीटर की ले ली है एक फर्जी, फिर प्रीवियस रीडिंग ले ली है, और अब यहाँ पे जी मैंने यूनिट कंज्यूम का फार्मूला लगाया है। फार्मूला ये है कि अगर मैं करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस कर दूँ तो सिस्टम मुझे यूनिट कंज्यूम बता देगा कि आपके मीटर पे जो आपने 30 दिन के अंदर ख़र्च किए हैं वो कितने यूनिट बनते हैं। तो देखें मैंने यूं ही एंटर की प्रेस की तो उसने बता दिया ये 301 यूनिट ख़र्च हो गए। अब मैंने जी बिल ड्यू एक हेडिंग दे रखा था कि जी इसका बिल कितना बना देगा, तो अब मैंने एक रेशो बनाई है जी कि मेरे पास यूनिट कंज्यूम का सेल नंबर मैंने दिया इफ़ कंडीशन के साथ, और मैंने उसे कहा जी कि ग्रेटर दैन 199। अब 199 का ग्रेटर दैन है 200 यूनिट, तो मैंने जी 200 यूनिट है तो उसका जी रेट लगा दिया 35 रुपीज़, और फिर मैंने उसे मेंशन किया हुआ है जी कि प्लस
और फिर मैंने यूनिट कंज्यूम्ड, अगर 200 से ऊपर मेरे यूनिट हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो पहले यूनिट का रेट लग चुका है 35 रुपये। तो मैंने यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है जी कि 200 उन यूनिट में से 200 माइनस कर दें और जो बाकी बच गए हैं उनका रेट 45 रुपये लगा दिया है। और इसके बाद जी मैंने फिर यूनिट कंज्यूम का मेंशन किया है कि अगर 200 से नीचे मेरे यूनिट कंज्यूम या कंजप्शन हुई है, इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर उसे जी 30 रुपये से ज़रब दे दें। तो इस तरीके से मैंने एक फार्मूला क्रिएट कर दिया है। तो सिस्टम देखें, यूँ ही मैंने वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो सिस्टम फ़ौरन उसके हिसाब से मेरा बिल जो है वो बना देगा। फ़र्ज़ करें जी यहाँ मैंने वैल्यूज़ जी ये चेंज की हैं, तो देखें जी उसने बता दिया जी यूनिट कंज्यूम्ड इतने हैं और बिल जो है वो उसके हिसाब से लगा दिया है। और अगर मैं यहाँ पे ये देखें मैं चेंज कर रहा हूँ कि जी सिस्टम मुझे ये वैल्यूएशन जी, तो आप देखें 333 यूनिट हो गए, तो सिस्टम ने फ़ौरन बिल ड्यू भी उसके हिसाब से रेट के हिसाब से बना दिया हुआ है। अब क्योंकि 333 है तो फिर पहले 200 पे 35 रुपये है और फिर 133 पे 45 रुपये का रेट लगा दिया है। लेकिन अगर मैं 200 से नीचे जाऊंगा तो फिर ये 30 रुपये का रेट जो है ये कंजम्पशन बिल ड्यू में लग जाएगा। अब आ गया जी गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट यानी हुकूमत ने टैक्स भी ऐड कर रखा है जी। आपने बिल जो है बिजली जो है इस्तेमाल की है तो उस पर टैक्स एक रेशो बना रखी है। तो वो मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर आपके यूनिट कंज्यूम 300 से अबव है तो फिर 25% जो है टैक्स आपको बिल ड्यू पे यानी कि बिल की जो रकम है उस पर अदा करना पड़ेगा। और अगर आपका बिल 300 यूनिट से नीचे है तो फिर 20% टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। ये मैंने जी एंटर की प्रेस की तो सिस्टम ने मुझे बता दिया कि क्योंकि मेरा यहाँ पे जो बिल है वो 333 है तो सिस्टम ने जी उसे 25% जो बिल ड्यू का बनता है वो चार्ज कर लिया है। और यहाँ बकायदा उसने बता भी दिया कि इसका जी इस रकम का चौथा हिस्सा जो है आप पे टैक्स है। फिर जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो मंथली गवर्नमेंट जो है या बिजली का डिपार्टमेंट या महकमा वो चार्ज कर रहा है। तो वो कहता है जी कि 300 ग्रेटर दैन जी यानी 300 से ज़ायदा आपके अगर यूनिट है तो उसने कहा जी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 1500 है। अगर आपके यूनिट 300 से नीचे होंगे तो फिर 1000 होगा। अब मेरे क्योंकि 333 है तो अब आप देखें उसने उसके हिसाब से 1500 रुपया ऐड कर दिया हुआ। अब आ गया जी यहाँ पे टैक्स, ओवर टैक्स के टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि क्या रेशो लगा रखी है। फ़र्ज़ी तौर पे मैंने रेशो लगा रखी है कि मेरा जी अगर बिल 10,000 से मोर है या अबव है तो फिर 40% टैक्स होगा, अदरवाइज़ 25% टैक्स होगा। अगर बिल ड्यू 10,000 से नीचे है तो 25%, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर है तो 40% जी। ये मैंने ये एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे देखें जी मेरे सामने टैक्स पे उसने टैक्स ओवर टैक्स के कॉलम में वो टैक्स ऐड कर दिया है। क्योंकि मेरा बिल जो है वो 10,000 से ऊपर है इसलिए मुझे टैक्स के ऊपर मज़ीद टैक्स 40% पे करना पड़ेगा। अब आ गया जी सरचार्ज। यहाँ पे सरचार्ज की जी फर्जी यहाँ पे मैंने रेशो बना रखी है। तो इसके अंदर है जी कि आप अगर बिल का जो बिल ड्यू है वो 6,000 से ऊपर है तो 25%, और अगर नहीं तो फिर 15% सरचार्ज जो है जुर्माना जो है आपके बिजली के कंजप्शन का वो ऐड किया जाएगा। तो अब मेरा बिल क्योंकि बिल ड्यू जो है 10,000 से भी ऊपर है तो 6,000 से तो बहुत ऊपर है, तो फिर मुझे यहाँ पे जो सरचार्ज है वो 25% देना होगा। तो ये मैंने जी फार्मूला दे के एंटर की प्रेस की है तो वहाँ पे सिस्टम ने उसका आंसर कैलकुलेट कर दिया है।
अब आ गया जी टीवी फ़ी। टीवी फ़ी है कि ये आपका जो यूनिट कंज्यूम जितने मर्ज़ी हों, आप ज़ीरो पे भी हैं तो तब भी टीवी फ़ी जो है आपको 35 रुपये अदा करना होगी। इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है, फार्मूला नहीं, मैंने डायरेक्ट टीवी फ़ी के कॉलम के अंदर 35 को ऐड कर दिया। अब आ गया जी यहाँ पे कि टोटल ड्यू बिल जो बनता है, अब इसे हमें जमा करना होगा। अब जब जमा किया तो जी पहला जो मेरा ख़र्चा बनता है F3 है, जो कि मेरा बिल ड्यू मौजूद है। उसके बाद जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, टैक्स है, सरचार्ज है, फिर एडिशनल सरचार्ज है, ये सारे शामिल करके टीवी फ़ी है। तो लास्ट मेरे पास फर्स्ट एक्सपेंस जो बनता है बिल और लास्ट है टीवी फ़ी का, तो वो मैंने इन सब को जमा कर दिया। जमा किया तो मेरे पास बिल बन के आ गया जी कि 26,206 रुपये 50 पैसे मैं अदा करूँगा जी। इस तरीके से ये मेरा जी बिजली का जो बिल है जो आम तौर पे आजकल कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चेंजिंग करता हूँ तो फिर ऐटोमेटिकली वो उसके हिसाब से, ये देखें मैंने चेंजिंग की तो मेरे पास अब यूनिट कंज्यूम जो हैं वो 133 रह गए हैं। तो देखें जी बिल ड्यू में भी फ़र्क आ गया, गवर्नमेंट के टैक्स में भी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी, फिर टैक्स ओवर टैक्स पे भी, और फिर जी सरचार्ज के अंदर भी फ़र्क बन गया आ गया है, क्योंकि बिल ज़ाहिर है कंजम्पशन कम हो गई है तो उसके हिसाब से मुझे फ़ायदा हो गया जी, मतलब कि बिल जो है थोड़ा सा कम हो गया। तो इधर देखें टीवी फ़ी जो है वो फ़िक्स ही रही है। अब टोटल ड्यू बिल जो है फिर भी 7,419 रुपये बन गया। आज मैंने जी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप कैसे तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये सारा डाटा मैं याद दिला दूं कि ये मेरा फ़र्ज़ी है और इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से अमाउंट्स को, टैक्स रेशोज़ को दाखिल किया हुआ है। तो असल बिजली के बिल में और इस बिल के अंदर कोई रिसेम्बलेंस जो है, पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकती हैं, लेकिन अगर कमी बेशी भी हो तो मकसद हमारा जी एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन को सीखना है। तो मकसद हमारा जी बिजली का बिल नहीं, एक्सेल के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि आप इसे तैयार कैसे कर सकते हैं जी। आज का लेक्चर ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतना ही है जी। शुक्रिया जी।